हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनी सेंस पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बायोस्टैटिस्टिक्स सीरीज से अगली वीडियो, जिसका टॉपिक है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? Regression is a statistical method used in finance, investing, and the other discipline that attempts to determine the strength and characters of the relationship between one dependent variable and a series of other variable। यानी कि रिग्रेशन एक तरीके का मेथड है जिसको हम कई डिसिप्लिन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। और जो रिग्रेशन होता है वो हमें मदद करता है आगे आने वाले रिजल्ट्स को फाइंड करने में। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोल सकते हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अपना आईएमए याद करते हैं। आईएमए में हम क्या पढ़ते थे? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, लिमिट्स को भी ध्यान में नहीं रखेंगे, सिर्फ ये याद रखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर एब्जॉर्बेंस की लिमिट मतलब वैल्यू बढ़ती है। तो मान लो तुमने रीडिंग ली सिर्फ 4 कॉन्सेंट्रेशंस के लिए, तो ये रीडिंग कुछ इस तरह से आ गई। अब तुमने 4 यानी कि 40 म्यूजी पर ml तक का लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर इससे ज़्यादा तुम्हें चाहिए कि 50, 60, 70, 80, 90 इतने ही कॉन्सेंट्रेशन का तुम रिजल्ट निकाल सको, लेकिन तुम्हारे पास उतना सोर्स नहीं है, तो तुम क्या करोगे? इसी डेटा का इस्तेमाल करके आगे रिग्रेशन के थ्रू प्रेडिक्शंस लगा सकते हो। या दूसरा एग्जांपल ले लो, हम क्रिकेट देख रहे हैं, हमको पता है कि पहले ओवर में इतने रन बने, दूसरे ओवर में इतने रन बने, तीसरे ओवर में इतने रन बने, ऐसे करके 10 ओवर हो गए, इतने रन बन गए, है ना। तो आखिर में हमें क्या पता चलेगा कि 10 ओवर तो हो गए, अब आने वाले 40 ओवर में अगर इसी रन रेट पे चलते रहे तो कितने रन्स बन सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो पूरा प्रेडिक्शन है ये बेस्ड होता है रिग्रेशन पर। चलिए आगे शुरू कर रहे हैं। रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है बेटा कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें इसमें वेरिएबल्स की बात हो रही है, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। तो जब कभी हम क्या लें, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, यानी y डिपेंडेंट ऑन x इंडिपेंडेंट। जब आपका x इंडिपेंडेंट है वेरिएबल्स में और y डिपेंडेंट है, तब आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ हमको a और b की वैल्यू निकालनी पड़ती है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूले रखते हैं ये वाले, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आपका अगला इक्वेशन, अगर आप y को मान लो इंडिपेंडेंट और x को मान लो डिपेंडेंट, तब क्या होगा? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, और a और b की वैल्यू निकालने के लिए समेशन x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन y, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन y प्लस b समेशन y स्क्वायर। ये फॉर्मूले लिख लो। चलो इनको सॉल्व करते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये कोई क्वेश्चन है, ये वाला, है ना, और क्वेश्चन में लिखा आता है ऑब्टेन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको रिग्रेशन लाइंस को ऑब्टेन करना होता है, ऐसा लिखा आता है। कभी कभी ना आपको ये भी लिख के आ सकता है कि ऑब्टेन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉर y ऑन x या x ऑन y, ये भी मेंशन हो सकता है। अब इसमें मेंशन नहीं है, यानी आपको दोनों निकालना है। तो x की वैल्यूज़ ये दी है आपको क्वेश्चन में, y की वैल्यूज़ ये दी है। अब वो जो फॉर्मूला आपका था ना, फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हमें सारी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करो, x लिख लो, y लिख लो, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है। फिर तुम्हें फाइनली उसमें देखना है अपने फॉर्मूले में कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने फॉर्मूला यहाँ भी लिख रखा है, देखो। तो मुझे फॉर्मूले के अंदर चाहिए समेशन x, यानी मैं पूरे x को जोड़ लूँ, समेशन y यानी मैं पूरे y को जोड़ लूँ, समेशन एक्स वाई यानी कि मुझे x का इंटू करना पड़ेगा y से, तो ये आ गई। फिर इसका समेशन करना पड़ेगा। फिर आता है एक्स स्क्वायर, तो मुझे x का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। दूसरे फॉर्मूले में y स्क्वायर, तो मुझे y स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरी टेबल लंबी हो गई। चलो पहले जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो निकाल लेते हैं हम। x लिख लिया, y लिख लिया, एक्स स्क्वायर निकाल दो, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2
4, 3 into 3 9, 16 and 25, करेक्ट। फिर वाई स्क्वायर निकाल दो, 2 into 2 4, 8 into 8 64, 6 into 6 36, 4 into 4 16, 5 into 5 25, ऑल राइट। ये निकल गए हमारे स्क्वायर। अब एक्स वाई निकालने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 into 2 2, 2 into 8 16 एंड सो ऑन, ठीक है। ये पूरे हमने निकाल लिए। अब क्या होगा, हमें पहले निकालना है रिग्रेशन लाइंस फॉर वाई ऑन एक्स, यानी वाई अपना डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो लास्ट में रखाएगा, पहले इनके मदद से तुमको किसकी वैल्यू निकालनी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्या करो, पहला फॉर्मूला देखो, समेशन वाई, क्या है समेशन वाई 25, एन, एन मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं आपके पास, कितने हैं 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू हो गई 5, फिर प्लस बी एज इट इज लिखा रहने दो, समेशन एक्स कितना है 15, 15 बी लिख दिया। यहाँ पर समेशन एक्स वाई कितना है 77 इज इक्वल टू ए, और समेशन का एक्स, समेशन एक्स कितना है 15 और ए लिख दो, प्लस 55 कौन है एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। जो जो वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में लिखनी थी वो मैंने इस यहाँ से उठा के लिख ली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले को हमने नाम दिया इक्वेशन 1, इस वाले को नाम दिया इक्वेशन 2। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करना पड़ेगा। इनको इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 का पहली वाली इक्वेशन में। 3 का ही क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ना ए को बराबर बना रही हूँ, यहाँ 5 है ए, यहाँ 15 है ए, तो क्यों ना मैं दोनों को 15 15 कर दूँ, फिर एक को माइनस प्लस करके काट दूंगी, है ना। चलो देखे कैसे किया मैंने ये, तो मैंने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ 25 इंटू 3 75, 5 इंटू 3 15 और ए का ए, 15 इंटू 3 45 बी, ये क्या हो गई इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 3 है मेरे पास और इक्वेशन 2 है मेरे पास जो कि इक्वल है, इसमें 15 ए 15 ए है, तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 3 में से 2 को घटा दूंगी, ठीक है, या जो भी आपको सूटेबल लगे, दोनों में इक्वल नंबर आएंगे। तो यहाँ मैंने किस में से किसको घटाया है, इक्वेशन 3 में से मैंने 2 को घटाया है। तो कैसे घटाएंगे हम, पहले दोनों इक्वेशन को लिख दो, फिर माइनस माइनस के साइन लगा दो, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस के साइन लगा दिए। अब गौर से देखो, ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 15 है, ये दोनों कट गए एक दूसरे से, ठीक। अब यहाँ 45 में से माइनस कर दो 55, 75 में से माइनस कर दो 77, यहाँ आएगा माइनस का 2, यहाँ आएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अब क्या करना है, तुम्हें b की वैल्यू निकालनी है। जब तुम b की वैल्यू निकालोगे तो b यहीं रखो, 2 अपनी जगह पे रहेगा और 10 2 के नीचे चला जाएगा, कुछ इस तरह। तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी b की 0.2, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो a की वैल्यू निकल आएगी 25 बराबर 5a प्लस 15b। ये क्या था आपका, इक्वेशन 1 था, इसमें b की वैल्यू रख दी, जो वैल्यू आई उनको पूरा फाइनली आप सॉल्व कर लो, ठीक है। 3 को उस तरफ ले जाओ, कितना आया 22, 5a सॉल्व करने पे आया 0.22। तो फाइनली आपकी रिग्रेशन लाइन क्या हो गई, रिग्रेशन लाइन हो गई y इज इक्वल टू a की वैल्यू 0.22 प्लस b की वैल्यू 0.2x, ठीक है। ये हो गया। अगला सॉल्व कर लेते हैं, रिग्रेशन लाइंस फॉर x1 y, यानी अब की बार ये आपका डिपेंडेंट है, ये आपका इंडिपेंडेंट है, x बराबर a प्लस बी वाई, और ये रहे आपकी इक्वेशंस बनाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की नीड है वो लिख लो पहले, क्या क्या गिवन है। समेशन x कितना है 15 है, ठीक है। समेशन y कितना है 25 है, समेशन एक्स वाई कितना है 77 है, समेशन वाई स्क्वायर 145 है, एन की वैल्यू 5 है, सब लिख लिए, वैल्यूज पुट कर दो। समेशन x हो गया 15, यहाँ दिया हुआ है, n की वैल्यू 5, a एज इट इज और b एज इट इज, समेशन y की वैल्यू 25,
यहाँ पर समेशन एक्स वाई हो गया आपका 77, 25a आपका आ गया समेशन वाई से, और समेशन वाई स्क्वायर से आ गया 145b। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वेशन, अब पहले देखो वहाँ 1 2 3 दे दी थी ना, अब यहाँ 4 5 दे दो, 4 5। फिर क्या करेंगे, इसमें भी दोनों को इक्वल करना है। किसको इक्वल करना सूटेबल है, इस वाली में, ऊपर वाली में आप इंटू करो 5 का, तो यहाँ 25a है, यहाँ पे भी 25a हो जाएगा। कर दो फटाफट। तो क्या किया मैंने, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 5, 5 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो क्या होगा, 5 इंटू 15 75, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 6। अब क्या करेंगे हम, अब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। 5 में से 6 को घटा देंगे, घटा दिया, घटाने में क्या होगा, क्या वैल्यूज आएंगे हमारे, 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ 77 में से 75 जाएंगे, 2 बचेंगे, 145 में से 125 जाएंगे, 20 बचेंगे। b की वैल्यू निकाल लो, 0.01, सॉरी 0.1, 0.1, यानी कि b की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 4। इसमें इक्वेशन नंबर 4 रखोगे तो क्या है, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 5a प्लस 25 इंटू बी की वैल्यू 0.1। सॉल्व करोगे यहाँ आएगा 2.5, 15 में से माइनस करोगे 2.5। तो इस तरह से सॉल्व करते हुए आपकी a की वैल्यू आ जाती है 2.5 और x इज इक्वल टू 2.5 प्लस 0.1 y। ये रहा आपका फाइनल रिग्रेशन लाइन। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा तुमको एक और तरीका बताऊंगी रिग्रेशन लाइन सॉल्व करने का, लेकिन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।